वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। आज पहुंचेंगे पिता और करीबी रिश्तेदार। सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा बांद्रा स्थित घर पहुंचे। सभी लोग एयरपोर्ट से रात को घर पहुंचे और हम लोग रात भर किसी तरह यहाँ गुजारेंगे। सुबह हम लोग मुंबई जाएंगे। पहले दाह संस्कार का था कि यहीं पर होना है, अपनी मिट्टी पर लाके दाह संस्कार कराने वाले थे। सुशांत के निधन से परिवार में मातम पसरा। एक्टर के पिता बुरी तरह टूटे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा उनके बीच नहीं। कोरोना की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। एक्टर के पिता के अलावा कुछ करीबी होंगे साथ। सुशांत सिंह राजपूत ने कल की थी खुदकुशी। मुंबई में बांद्रा के स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। सुशांत ने अपने घर के बेडरूम में खुदकुशी की। पहली नजर में खुदकुशी का केस मानकर जांच कर रही है पुलिस। नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। आगे अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपरेंट जो रीज़न है, जो स्पॉट पे पता चला है, हैंगिंग की वजह हो सकती है। परिवार और रिश्तेदारों ने कहा, हमेशा मुस्कुराने वाला सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। न्यायिक जांच की मांग की। वो इस तरह का लड़का था भी नहीं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्यायिक जांच की। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने कमरे की पूरी छानबीन की। बीते 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा था डिप्रेशन का इलाज। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर से भी की पूछताछ। रविवार को सुबह 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत जूस लेकर अपने कमरे में पहुंचे और इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं आए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रविवार को सुसाइड से पहले सुशांत के घर में 4 लोग मौजूद थे। 2 कुक, एक हाउसकीपिंग स्टाफ और एक आर्ट डिजाइनर। सुशांत की एक बहन भी उनके साथ ही बांद्रा वाले घर पर रहती थी, लेकिन उस वक्त वो बाहर गई हुई थी। लंच के लिए स्टाफ ने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर चाबी बनाने वाले को बुलवाया गया। दोपहर 1:15 बजे सुशांत के घर का दरवाजा पुलिस की मौजूदगी में खोला गया। सुशांत का पंखे से लटका मिला शव। घर से सुशांत के शव को लेकर कूपर अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुल सकते हैं कुछ और राज। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में बांद्रा के जॉगर्स पार्क के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में रहते थे। 6ठी मंजिल पर उनका ड्यूप्लेक्स फ्लैट था। जिस ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, उसका किराया करीब 4.5 लाख रुपए महीना था। इसी साल नवंबर में शादी करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। परिवार कर रहा था तैयारियां। बॉलीवुड में स्ट्रगल के दौरान सुशांत की पहली कमाई थी 250 रुपए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी फिल्म के बाद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे थे सुशांत। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी पढ़ाई। बतौर थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था करियर। सुशांत ने MS धोनी और केदारनाथ जैसी हिट फिल्में दी। फिल्म पीके में भी उनके काम की तारीफ हुई। सुशांत एक फिल्म के करीब 5 से 7 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे। दिल्ली में बेकाबू कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और BSP के अध्यक्ष होंगे बैठक में शामिल। दिल्ली में कोरोना पर काबू करने के लिए फुल एक्शन में केंद्र सरकार। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और CM के साथ 2 बार की बैठक। रविवार को 1.5 घंटे की मैराथन बैठक में गृह मंत्री ने तैयार किया एक्शन प्लान। 6 दिन में 3 गुना की जाएगी कोरोना की टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना के प्रभावी इलाज के लिए सरकार ने 3 टीम बनाई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक अस्पतालों को इलाज के लिए राय मशवरा देगी। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 2224 नए मामले। 56 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 41,000 के पार पहुंचे मामले। अब तक 1,327 की मौत। 15,800 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 3,20,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 12,000 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 311 लोगों की मौत। अब तक 9,195 मरीजों की जान ले चुका है वायरस।
महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मामले बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,07,900 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत, इनमें सिर्फ मुंबई में 79 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,989 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 42,600 के पार। अब तक 397 मरीजों की मौत। कोरोना को मात देने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा फैसला। हर हफ्ते होंगे 50,000 कोरोना टेस्ट। यूपी में एक दिन में कोरोना के 499 नए मामले सामने आए। कुल मरीज 13,600 के पार। सूबे में अब तक वायरस से 399 की मौत। यूपी में हर रोज 15,700 से ज्यादा कराए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट। रिकवरी रेट 60% के पार। दिल्ली में अगले एक हफ्ते में 20,000 नए कोरोना बेड होंगे तैयार। दिल्ली सरकार ने होटल, बैंक्वेट हॉल और नर्सिंग होम को किया अधिग्रहित। नोएडा पुलिस पर भी कोरोना का कहर। सेक्टर 49 थाने की 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा में अब तक 23 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद में 2 और मरीज कोरोना से हारे जंग। जिले में अब तक वायरस से 22 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 625 तक पहुंचा। आज से कोरोना के मद्देनजर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। सभी प्लेटफॉर्म आइसोलेशन कोच लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 454 नए मामले बढ़े। कुल केस 10,600 के पार। अब तक 463 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 511 नए मामले। कुल केस 23,000 के पार। अब तक 1,448 की मौत। गुजरात में रविवार रात 8:13 पर भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के पास था। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था केंद्र। भूकंप के बाद कच्छ के कई घरों में दरार आई। डर के मारे लोग घरों से बाहर भागे। कच्छ में लोगों ने 10 सेकंड तक महसूस किए भूकंप के झटके। राजकोट में 3 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। 19 साल पहले 2001 में कच्छ में आया था विनाशकारी भूकंप। करीब 13,000 लोगों की गई थी जान। सोपोर जिले में महिला सरपंच जाहिदा को आतंकवादियों ने किडनैप किया। पद से इस्तीफा देने का वीडियो बनाने के बाद किया रिहा। जमशेदपुर के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पत्नी ने पति को पीटा। महिला वकील को घर में मिलने बुलाने से नाराज थी। यूपी के रामपुर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी पिता गिरफ्तार। जालंधर में एक ऑटो ड्राइवर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से था परेशान। तेलंगाना फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट एन कृष्णा को एनआईए ने गिरफ्तार किया। सीपीआई माले से संबंध के शक में गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ के वेदांता अस्पताल में ऑपरेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर देखा हालचाल। कोरोना के खतरे के मद्देनजर कानपुर में कचहरी अनिश्चितकाल के लिए बंद। अब तक 4 वकील कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झालावाड़ में 3 तस्करों के कब्जे में 55 किलो अफीम बरामद। 2 लग्जरी कार और कैश जब्त। भारी बारिश से जलगांव का कोरोना अस्पताल जलमग्न। मरीजों के बेड भी पानी में डूबे। अकोला में मूसलाधार बारिश से मोरना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। कई नदी नाले उफान पर। यूपी के मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में 2 गिरफ्तार। गोंडा से हुई गिरफ्तारी। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी में राशन बांटने को लेकर सियासी घमासान। गिरफ्तारी देने पहुंचे कांग्रेस नेता। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जमानत देने की मांग। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित सिपाही क्वारंटीन सेंटर से भागा। परिवार की चिंता में डिप्रेशन बढ़ा। कोलकाता के बुर्रा बाजार में 2 पड़ोसियों में झगड़ा। एक ने दूसरे के बच्चे को छत से फेंका। एक बच्चे की मौत। अयोध्या में एक साधु पर दिल्ली की युवती से रेप का आरोप। वीडियो भी बनाया। पुलिस ने आरोपी साधु समेत 3 के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। इंदौर में गर्लफ्रेंड से मुलाकात के बाद हॉस्टल के पाइप से नीचे उतर रहे डॉक्टर गिरे। मौके पर ही मौत। दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका गोलियों की आवाज से दहला। एक शख्स घायल, आरोपी फरार। अमरोहा में पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। लूट और पशु तस्करी समेत कई केस दर्ज। लखनऊ के काकोरी इलाके में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूटपाट। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ के ठाकुरगंज में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। वारदात के वक्त बेटी दवा लेने गई थी। आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में ईंट भट्टा मालिक और मजदूरों का झगड़ा सुलझाने गई पुलिस पर हमला। मजदूरों ने पिस्टल छीनकर की हवाई फायरिंग। गोहाना में पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाने का विरोध। 2 महिलाओं ने आत्महत्या की कोशिश की। बाराबंकी में मेंथा ऑयल की टंकी फटी। आधा दर्जन लोग घायल। लोग गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किया गया।
नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, गर्भवती महिला को नहीं मिल पाई एम्बुलेंस सेवा, कार्गो से भेजा गया जिला अस्पताल। कपूरथला में पुलिस ने 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की, 2 तस्कर भी गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार ने सुशांत की बनाई तस्वीर, अपने अंदाज में दी श्रद्धांजलि। महोबा में खेतों में जहरीले कोबरा नाग नागिन का डांस, लोगों की भीड़ जुटी, एक शख्स ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर तड़ोबा टाइगर रिजर्व में 4 दिन में 3 बाघों के शव मिलने से हड़कंप, जिस तालाब के पास बाघ का शव मिला वहां कुछ बंदरों के भी मिले शव। तालाब के पानी में जहर मिलने की आशंका, वन विभाग ने तालाब के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। गाजियाबाद पुलिस ने 30 साल बाद एक महिला को उसके बेटे से मिलवाया, देवरिया में पति से झगड़े के बाद 30 साल पहले आ गई थी मेरठ। जुलाई में रफाल के भारत आने की संभावना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा किसी को डराने के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए बढ़ाना चाहते हैं ताकत। विवादित नक्शे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर तनाव, रक्सौल में जोरदार प्रदर्शन। पूर्वी मिदनापुर में खड़े ट्रक से टकराया एम्बुलेंस, एक कोरोना मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, ट्रैक्टर डूबा, बाल बाल बचे रेत भर रहे मजदूर। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिल दहलाने वाली खबर, नाबालिग छात्रा के साथ गांव के 5 दबंगों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर लड़की को जबरन पिलाया तेजाब। ग्वालियर में बंदूक की सफाई के दौरान चली गोली, एक शख्स की मौत, शादी में जाने की हो रही थी तैयारी। चीन की राजधानी बीजिंग में एक बार फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, सब्जी मंडी में सैकड़ों लोगों में वायरस का संक्रमण। बीजिंग में सुनाई दे रही है लॉकडाउन की आहट, सुनिश्चित की जा रही है जरूरी चीजों की सप्लाई। एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में ईरान, एक दिन में 2400 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है कोरोना, अब तक 4,32,000 लोगों की जा चुकी है जान, 78 लाख लोगों में बीमारी का संक्रमण। अमेरिका में भी बेकाबू हालात, अब तक 1,17,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। एटलांटा पुलिस ने अश्वेत नागरिक रैशद ब्रुक्स और 2 पुलिस अफसरों के बीच बातचीत का वीडियो जारी किया, बॉडी और डैश कैमरे की फुटेज में दिखी गोली मारने की घटना। अश्वेत नागरिक रैशद ब्रुक्स की हत्या के बाद एटलांटा में प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट में लगाई आग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में भेदभाव की जांच कराने की कसम खाई, बोले मैं लोगों की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, अगर खिलाड़ी राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होंगे तो वो NFL अमेरिकी टीम के फुटबॉल मैच नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।